जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग को जो आप सभी का प्रोजेक्ट रेल की तरफ जो आप सभी का वीकली टेस्ट, ठीक है, जनरल स्कूल की तरफ जो आप सभी का वीकली टेस्ट 6 सितंबर को हुआ था, ठीक है। 6 सितंबर को जो आप सभी का प्रोजेक्ट रेल की तरफ वीकली टेस्ट हुआ था, तो वहाँ पे उसका जो कि है आंसर के आ गया। तो फटाफट से आप लोग आंसर के मिला लो, ठीक है। क्लास 11 का जो कि है हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, हिंदी इलेक्टिव में जो आप सभी का विषय हिंदी इलेक्टिव में हुआ था, उसका आंसर क्या आप लोग फटाफट से मिला लो। चलिए हिंदी इलेक्टिव का आंसर क्या हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। देखिए पहला जो कि आप लोग का प्रश्न था कुछ इस प्रकार का पूछा गया था, ठीक है। पहला प्रश्न था आप सभी का कि निम्न में से आधुनिक जनसंचार का माध्यम है, ठीक है, निम्न में से आधुनिक जनसंचार का माध्यम है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रिंट माध्यम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ठीक है, सोशल मीडिया, ये सभी। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा, यानी कि सही आंसर इसका हो जाएगा ये सभी, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। फटाफट से आप लोग आंसर मिला के नीचे मुझे, ठीक है, कमेंट में बताना आप लोगों का कितना जो कि है सही हुआ था, ठीक है। जो आप सभी का प्रोजेक्ट रेल के तहत जो बिगलेस हुआ था उसमें आप सभी का कितना सही हुआ था। ओके, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए यहाँ पे है समाचार जल्दी में लिखा, ठीक है, लिखा डैश है, ठीक है, समाचार जल्दी में लिखा डैश है। तो देखिए साहित्य, इतिहास, भूगोल या मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि सही विकल्प हो जाएगा इतिहास होगा, ठीक है, यानी कि समाचार जल्दी में लिखा इतिहास है। समाचार जो है वो जल्दी में लिखा गया इतिहास से है, क्योंकि समाचार में आपको एक दिन का पीछे का जो कि है इतिहास सब को पता चलता है। तो इसलिए समाचार भी एक प्रकार का इतिहास ही है जो पिछले दिन की हमें व्याख्या करती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में देखिए हम लोग का पूछा गया था किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है, ठीक है। ये जो कि आप सभी का प्रोजेक्ट रेल के साथ जो टेस्ट हुआ था उसमें जो कि आंसर के आप सभी का जो कि आ चुका, ठीक है, और उसमें जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। तो फटाफट हम लोग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो, ठीक है। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को 11 क्लास के विषय में आप सभी को और मिलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है, ठीक है। तो निष्पक्ष, ठीक है, कपटी, ठीक है, एक पक्षीय या दुर्लभ पूर्ण, ठीक है, दुर्लभ पूर्ण। तो देखिए प्रश्न संख्या जो कि है 3 है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, निष्पक्ष। आपको निष्पक्ष रहना पड़ेगा तभी आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पत्रकार का गुण है, ठीक है, पत्रकार का गुण है। तो कौन सा गुण है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है असहज, ठीक है, असत्यवादी, ठीक है, संदेश करना या क्रोधी, ठीक है, संदेह करना या फिर क्रोधी। तो पत्रकार का इनमें से कौन गुण है? तो प्रश्न संख्या जो 4 है उसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संदेह करना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति पे आप संदेह कर सकते हो, क्योंकि पत्रकार जो कि है संदेह के अनुसार ही जो है कोई भी जो कि है समाचार आपके सामने प्रस्तुत करता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं, जो आपसे क्या पूछा गया था। यहाँ पे वर्तमान ठीक है, वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? तो क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, प्रदेशीय या क्षेत्रीय। तो देखिए इसका जो कि है सही विकल्प हो जाएगा 5वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से आप सभी को जो कि अब स्वरूप मिल चुका है। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न आप सभी का था कि समाचार, ठीक है, वही है जो उस घटने की जानकारी दे जो बासी हो, ठीक है, ताजी हो, ठीक है, बेकार हो या फिर शुल्क हो। तो इसका सही विकल्प आप सभी का क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ताजी हो, ठीक है, जो समाचार ताजी हो वही सुनने में आनंद आता है, ठीक है, बासी तो खाना भी पसंद नहीं करते लोग। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट में हम लोग का 7 नंबर का प्रश्न है कि संख्या, माफ कीजिए, सरकारी पत्र डैश की श्रेणी में आता है, ठीक है, सरकारी पत्र डैश की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन से इसमें अनौपचारिक पत्र, ठीक है, औपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र या सामाजिक पत्र। तो प्रश्न संख्या जो 7 है इसका राइट विकल्प यानी कि सही विकल्प हो जाएगा औपचारिक पत्र, ठीक है। किसके माध्यम से? ये औपचारिक माध्यम से जो कि आपके आता है, यानी कि सरकारी पत्र औपचारिक की श्रेणी में आता है। ये सब जो कि प्रश्न आप सभी का बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। 11 क्लास का जब सभी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी आप सभी का महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सब प्रश्न को भी जो कि एक बार देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है कि सूचनाएं, ठीक है, सूचनाएं प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है। तो किसमें की जाती है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है उपभोक्ताओं के अनुसार, ठीक है, आर्थिक क्षमता के अनुसार, उसके बाद राजनीतिक महत्व के अनुसार या फिर साहित्य श्रेष्ठता के अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो कि है सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उपभोक्ताओं के अनुसार, ठीक है, उपभोक्ताओं के अनुसार, यानी कि जो सूचनाएं हैं, यानी कि कोई भी चीज़ का जो कि आपको सूचना
तभी पसंद आएगा जो उपभोक्ता को जो कि है पसंद आता है। जैसे मान के चलिए कोई अगर पत्रकार है तो पत्रकार को वही चीज़ छापना पड़ेगा जो उपभोक्ता यानी कि जो आम जनता को पसंद आता है। चाहिए ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न क्या है कि यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है ज्योतिमा फुले की पत्नी कौन थी। ठीक है, ज्योतिमा फुले की पत्नी कौन थी? तो देखिए यहाँ पे है शकुंतला, ठीक है, सावित्री बाई फुले, ठीक है, सुशीला या फिर सीताबाई। तो प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प हो जाएगा सावित्री बाई फुले। ठीक है, सावित्री बाई फुले ये हो जाएगा आपका सही विकल्प। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 10 जो हम लोग का अंतिम MCQ प्रश्न रहने वाला उसमें था ज्योतिबा फुले, ठीक है, शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो शिवानी, ठीक है, सुधा अरोड़ा, ठीक है, मैत्री पुष्पा या कृष्णा सोबती। तो प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प जो कि आप सभी का है वो हो जाएगा सुधा अरोड़ा। ठीक है, सुधा अरोड़ा। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। जब से का सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न आप सभी का था कि पत्रकारिता क्या है। ठीक है, पत्रकारिता क्या है। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न आप सभी का पूछा गया था फ्यूचर का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो का आप लोग को छोड़ के मत जाएगा, अभी हम इस सब का भी उत्तर देंगे। ठीक है, सभी प्रश्न के उत्तर देंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद 13 नंबर का आप लोग का प्रश्न था सार्थक, ठीक है, आरेख के गुण बताएं। ठीक है, सार्थक आलेख के गुण यहाँ पे जो कि आप सभी को पूछा गया था। उसके बाद संपादन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, संपादन से क्या तात्पर्य है, इसका भी उत्तर हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग का जो कि नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे समाचार के, ठीक है, तत्वों को लिखे, समाचार के तत्वों को यहाँ पे लिखना। और उसके बाद औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी के सभी उत्तर को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। आप लोग आंसर जरूर मिला के नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप सभी का कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से जो कि आंसर को मिला लेते हैं। देखिए आप सभी का जो है पूछा गया था 11 नंबर का प्रश्न, कुछ उसका उत्तर यहाँ पे इस प्रकार का। ठीक है, 11 नंबर का आप सभी का प्रश्न पूछा गया था कि पत्रकारिता क्या है। ठीक है, तो देखिए पत्रकारिता अंग्रेजी शब्द जनरल से निर्मित है जिसका अर्थ दैनिक होता है। ठीक है, अर्थात पत्रकारिता एक प्रकार का दैनिक पत्र लेखन है। ठीक है, अब हम लोग 12 नंबर यानी कि 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, फीचर शब्द का शब्दार्थिक शब्द होता है रूपक, ठीक है, आकृति, विशिष्टता या रूपरेखा आदि। किसकी? तो फीचर की। ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के उत्तर की तरफ। ठीक है, 13 नंबर का उत्तर यानी कि 13वां नंबर का प्रश्न आप सभी का पूछा गया था, उसका जो कि है उत्तर यहाँ पे देखिए। वास्तव में आरेख, ठीक है, लेख का ही प्रतिरूप है। यह आकार में लेख से बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का रूप मानते हैं। सामान्यतः किसी एक विषय से, ठीक है, संबंधित विचार होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13 नंबर का उत्तर। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर यानी कि 14 नंबर में आप लोग का पूछा गया था कि संपादन का तात्पर्य क्या है। तो देखिए उत्तर यहाँ पे है संपादन, ठीक है, संपादन का तात्पर्य है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धताओं को दूर करके पठनीय बनाना। ठीक है, रिपोर्टर की खबर भाषा शैली, व्याकरण, ठीक है, वर्तनी तथा तथ्य संबंधित अशुद्धियों को दूर करता है। तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं 15 यानी कि 15वें नंबर के उत्तर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था समाचार के तत्वों को लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर या इसका दिया गया है समाचार के निम्नलिखित तत्व हैं। ठीक है, नवीनता, ठीक है, निकटता, ठीक है, उसके बाद प्रभाव और जनरुचि। तो ये हो जाएंगे इनके जो कि है आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो देखिए 4 और यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण लोग, ठीक है, अनोखापन, ठीक है, पाठक वर्ग और नीतिगत। तो ये 8 जो कि है पॉइंट यहाँ पे आप सभी को लिखना है। ठीक है, 8 पॉइंट आप सभी ने लिखा होगा तो आप सभी का उत्तर सही हुआ होगा। ये जो कि इसका आंसर है। आप लोग आंसर को फटाफट मिला के नीचे मुझे कमेंट बताओ कि आपके कितने सही हुए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16वां नंबर का उत्तर है कि औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रार्थना पत्र, स्कूल कॉलेज को लिखा जाने वाला प्रार्थना एवं सरकारी विभाग में अवकाश के लिए लिखा गया आवेदन पत्र को औपचारिक प्रार्थना पत्र कहते हैं। उसके बाद ख नंबर में देखिए कार्य
देखिए कार्यालय, ठीक है, कार्यालय पत्र एक सरकारी कार्यालय द्वारा किसी दूसरे अन्य सरकारी कार्यालय को लिखा गया पत्र को औपचारिक कार्यालय पत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक प्रार्थना पत्र, एक कार्यालय पत्र और एक व्यवसायिक पत्र। तो आप सभी को याद जो क्या रखना है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग नंबर का उत्तर आप सभी का हो जाएगा व्यवसायिकी, ठीक है। व्यवसायिक पत्र कंपनी, संपादकीय, प्रकाशित, व्यापारी आदि को लिखा गया पत्र व्यवसायिक पत्र कहलाता है। तो 16वें नंबर का उत्तर भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। जो आप सभी का उत्तर जो कि आप लोग मिला के नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि आप सभी के कितने सही हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है। और अगर आप लोगों को अगर PDF वगैरह की ज़रूरत है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है, एकदम फ्री है, बिल्कुल फ्री। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो को जो कि देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।